एक समय की बात है। जंगल में एक शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया और जन्म देते ही वो मर गई। कोई सुरक्षा नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक नवजात अकेला। उसी समय भेड़ों का ईद झुंड वहां से गुजरा। शावक भ्रमित था, कमजोर था, असहाय था, तो वो उनके पीछे चल पड़ा। क्योंकि वो भेड़ था? नहीं, क्योंकि उसे किसी ने ये नहीं बताया कि वो क्या है। और यहीं से शुरुआत हुई। शेर भेड़ों के बीच पड़ा हुआ। उसने मांस नहीं खाया, वो घास चरने लगा। उसने दहाड़ना नहीं सीखा, वो मिमियाने लगा। उसने शिकार नहीं किया, वो भागने लगा। और धीरे धीरे भूख से भी ज्यादा खतरनाक चीज हुई। वो भूल गया कि वो क्या है। उसने मान लिया, मैं भी इन्हीं जैसा हूं। और यही सबसे डरावनी बात है। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया, किसी ने उसे सीधे नहीं कहा। पर्यावरण ने काम कर दिया। पहचान जबरदस्ती से नहीं बनती, दोहराव से बनती है। अगर तुम लंबे समय तक डर के बीच रहो, तुम भी डरने लगते हो। अगर तुम औसत लोगों के बीच रहो, औसत सामान्य लगने लगता है। अगर तुम छोटे सोच वालों के बीच रहो, तुम भी छोटे हो जाते हो। शेर कमजोर नहीं बना था, वो कंडीशन्ड हो गया था। साल बीत गए। शावक एक ताकतवर जवान शेर बन गया। मजबूत शरीर, तेज पंजे, छुपी हुई शक्ति, लेकिन दिमाग अब भी भेड़। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसे देखा और वो हैरान रह गया। एक शेर भेड़ों के साथ। उसने झुंड पर हमला किया। अफरा तफरी मच गई। भेड़ें भागी और जवान शेर भी उनके साथ भागा। सोचो, एक शिकारी शिकार की तरफ भाग रहा था। यही होता है जब शरीर बढ़ जाता है लेकिन पहचान नहीं। बूढ़े शेर ने उसे पकड़ लिया। वो कांप रहा था। रोते हुए बोला, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तो बस एक साधारण भेड़ हूं। यही है ज्यादातर लोगों की असली त्रासदी। मैं तो बस औसत हूं, मैं तो बस भाग्यहीन हूं, मैं उतना काबिल नहीं हूं, मेरे बस का नहीं है। बूढ़े शेर ने बहस नहीं की। वो उसे नदी के किनारे ले गया और कहा, पानी में देख। जवान शेर ने पहली बार खुद को साफ देखा। न समाज की नजर से, न डर से, न तुलना से, प्रतिबिंब से। और सब बदल गया। उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, उसे जागरूकता की जरूरत थी। जैसे ही उसने देखा कि वो सच में क्या है, उसने दहाड़ लगाई। भेड़ की आवाज नहीं, शेर की दहाड़। और वो दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन असली बात यह है, दहाड़ ने शक्ति पैदा नहीं की, शक्ति पहले से थी। दहाड़ ने उसे उजागर किया। तुम शक्तिशाली नहीं बनते, तुम्हें एहसास होता है कि तुम हमेशा से थे। भेड़ की तरह जीना उसकी सच्चाई कभी नहीं था, वो सिर्फ एक मानसिक जाल था। ये कहानी क्या कहती है? तुम कमजोर नहीं हो, तुम कंडीशन्ड हो। तुम अयोग्य नहीं हो, तुम्हारा वातावरण तुम्हें सीमित कर रहा है। तुम छोटे नहीं हो, तुम छोटे माहौल में ढल गए हो। शेर को भेड़ों के बीच रखो, वो खुद को भूल जाएगा। एक शक्तिशाली इंसान को डरपोक लोगों के बीच रखो, वो भी खुद को छोटा समझने लगेगा। पहचान वातावरण से प्रभावित होती है। कड़वी सच्चाई, तुम में से कई लोग अब भी झुंड के साथ भाग रहे हो। तुम वही हंसते हो जो वे हंसते हैं। तुम वही डरते हो जिससे वे डरते हैं। तुम वही शक करते हो जो वे करते हैं। क्योंकि तुम कमजोर हो? नहीं,
क्योंकि तुम जागे नहीं हो। और सबसे खतरनाक बात, हर किसी को बूढ़ा शेर नहीं मिलता। कुछ लोग पूरी जिंदगी भेड़ बनकर जीते हैं और कभी नहीं जानते कि वे क्या थे। तुम्हारा नदी वाला पल क्या है? चुप्पी, अकेलापन, दर्द, कोई किताब, कोई गुरु, कोई असफलता। कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाएगा। जब तक तुम खुद को नहीं देखोगे, तुम घास ही चरते रहोगे। आज तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। आराम में रहो, झुंड में रहो, सुरक्षित रहो, या अकेले चलो, अपना प्रतिबिंब खोजो और जोखिम उठाओ वो बनने का जो तुम सच में हो। क्योंकि एक बार देख लिया तो वापस नहीं जा सकते। एक बार दहाड़ दी तो घास से पेट नहीं भरेगा। उस झूठी कमजोरी को झटक दो जो समाज ने तुम में भर दी है। तुम औसत बनने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम डर में जीने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम कमरों में सिकुड़ने के लिए पैदा नहीं हुए जहां तुम बिलोंग करते हो। तुम इस कहानी के शेर हो, मानसिक रूप से फंसे हुए लेकिन शक्तिशाली। भीड़ से ऊपर उठो, अपनी असली क्षमता खोजो, अपनी असली शक्ति अपनाओ। और जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हें किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें किसी मान्यता की जरूरत नहीं होगी। तुम दहाड़ोगे और दुनिया उसे महसूस करेगी। घास चरना बंद करो, अपना प्रतिबिंब खोजो और याद करो तुम कौन हो।